नमस्कार, मैं दिव्या डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 7 नवंबर, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी की सड़कों पर अब तेज गाड़ी चलाने या ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं। कानपुर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर मेट्रो पर लगा जुर्माना। यूपी के कई जिलों में आप पार्टी के कार्यकर्ता इस वजह से चंदा कर रहे इकट्ठा। कोटा में पुलिस ने एल्विस यादव को रोका तो नोएडा पुलिस ने कह दी ये बात। यूपीपीएससी की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए जरूरी सूचना। चलिए बढ़ते उत्तर प्रदेश के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में निकली भर्ती। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बोकारो में अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के 85 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट sale.youcanapply.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 नवंबर 2023 है। इस पद के लिए उम्मीदवारों के यदि शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्हें मैट्रिकुलेशन परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ ही संबंधित ट्रेड में इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एवं नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट से 1 वर्षीय अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। उम्र सीमा 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि इसकी शारीरिक दक्षता की बात करें तो पुरुष उम्मीदवार की न्यूनतम लंबाई 155 सेंटीमीटर और न्यूनतम वजन 45 किलोग्राम होने चाहिए। वहीं महिला उम्मीदवार की न्यूनतम लंबाई 143 सेंटीमीटर और न्यूनतम वजन 45 किलोग्राम तक होने चाहिए। किसानों के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान। योगी सरकार किसानों को लेकर एक बड़ा ऐलान करने की तैयारी में है। दरअसल प्रदेश सरकार द्वारा कहा गया है कि इस साल अप्रैल के बाद जल्द ही किसानों के नलकूप का भी बिजली बिल माफ करने संबंधी घोषणा की जाएगी। बता दें कि किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा योगी सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया था। इस वादे को अब चुनाव के 1.5 साल बाद पूरा किया जा रहा है। इस वादे के तहत किसानों से नलकूप के लिए बिजली का बिल अप्रैल 2023 के बाद नहीं दिया जाएगा। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने विराट कोहली को लेकर की यह मांग। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को लेकर सपा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा एक बड़ी मांग की गई है। दरअसल उन्होंने कहा कि विराट की विराट उपलब्धियां तथा विश्व के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए नित नए रिकॉर्ड बनाने वाले विश्व क्रिकेट के हीरो विराट कोहली को भारत रत्न दिए जाने की मांग महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री से करता हूं। बता दें कि सपा नेता ने यह मांग विराट कोहली के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए किया है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1811 में इंडियाना टेरिटरी गवर्नर विलियम हेनरी हैरिसन के नेतृत्व में अमेरिकी बलों ने वर्तमान समय में बैटल ग्राउंड भारतीय के पास तिप्पकेनो के युद्ध में स्वेनी नेता टेकुमसे की भर्ती अमेरिकी भारतीय संघ की सेनाओं को हराया था। आज के दिन वर्ष 1858 में भारतीय क्रांतिकारी शिक्षक और पत्रकार बिपिन चंद्र पॉल का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1978 में इंदिरा गांधी को भारतीय संसद के लिए फिर से चुना गया था। आज के दिन राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं। इन बैचों के आईपीएस अफसरों को नए साल की शुरुआत में मिलेंगे प्रमोशन। यूपी सरकार जल्द ही वर्ष 1999, 2006 और 2010 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस अफसरों को प्रोन्नति की खुशखबरी दे सकती है। उम्मीद है कि इन्हें एडीजी, आईजी और डीआईजी पद पर नए साल की शुरुआत में ही प्रमोशन मिल जाए। इनमें वर्ष 1999 बैच के आईपीएस और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर रमित वर्मा और सचिव गृह के पद पर तैनात डॉक्टर संजीव गुप्ता की आईजी से एडीजी के पद पर प्रोन्नति हो सकती है। इनके अलावा और भी कई पदाधिकारी हैं जिनकी प्रोन्नति होने वाली है। यूपी की सड़कों पर अब तेज गाड़ी चलाने या ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं। उत्तर प्रदेश में ओवर स्पीडिंग गाड़ी चलाने वालों पर योगी सरकार कार्रवाई करने की तैयारी कर रही। इसके लिए हाईटेक इंटरसेप्टर आरटीओ के प्रवर्तन दस्तों को देने की बात सामने आई है। ये हाईटेक इंटरसेप्टर ऑटोमेटिक ही वाहनों के चालान काटेंगे। लखनऊ में कुल 38 हाईटेक इंटरसेप्टर पहुंचाए जा चुके हैं, जिनमें से 4 इंटरसेप्टर वाहन लखनऊ आरटीओ को दिए जाएंगे। अब जो भी ओवर स्पीडिंग से गाड़ी चलाएंगे या फिर किसी ट्रैफिक नियमों को तोड़ेंगे, उनके लिए बच के निकलना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें लेजर स्पीड गन और हाईटेक कैमरे भी लगे हैं जो दूर से ही ओवर स्पीड वाहनों के ऑटोमेटिक चालान काटने में सक्षम है। फिर इस ई चालान के मैसेज भी वाहन स्वामियों तक पहुँच जाएंगे। कानपुर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर मेट्रो पर लगा जुर्माना। प्रदेश के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही दिखाई दे रहा। कानपुर शहर में तो रेड अलर्ट के नजदीक प्रदूषण का स्तर पहुंच चुका है। इस प्रदूषण को लेकर मेट्रो को भी जिम्मेदार माना गया है। इसलिए मेट्रो के 6 भूमिगत और एलिवेटेड स्टेशनों पर 52.50 लाख रुपए का जुर्माना उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लगाया गया है। बोर्ड के अनुसार मेट्रो के कामों की वजह से भी पिछले 2 महीनों से कानपुर के वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। त्योहारों में शांति व्यवस्था कायम रखने के सीएम योगी ने दिए निर्देश। त्योहारों में शांति व्यवस्था कायम रखने को लेकर सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि त्योहारों पर हर हाल में शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए और अराजक तत्वों के साथ कोई नरमी न बरती जाए। आगे उन्होंने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के साथ हर शहर में सुचारू ट्रैफिक का प्लान
बनाया जाए और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए। वहीं दिवाली और छठ के मौके पर बिकने वाले पटाखों को लेकर उन्होंने कहा कि पटाखों की दुकान व गोदाम आबादी से दूर हो और हर जगह फायर टेंडर के पर्याप्त इंतजाम हो और पटाखों की बिक्री का लाइसेंस जारी करने में भी अनावश्यक देरी न हो। उत्तर प्रदेश बर्थडे में आज हम बात करेंगे लाला कमलापत सिंघानिया के बारे में। ये पेशे से एक भारतीय उद्योगपति थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में 7 नवंबर वर्ष 1884 में हुआ था। इन्होंने ही जेके ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। इस जेके ऑर्गेनाइजेशन से कई कंपनियां सूचीबद्ध है, जिनमें जेके टायर, जेके सीमेंट, जेके पेपर आदि शामिल है। 31 मई वर्ष 1937 में ये हमें अलविदा कहते हैं। प्रदेश के माफिया और उनके गैंगों की करोड़ों रुपए की संपत्ति हुई जब्त। उत्तर प्रदेश में माफियाओं और उनके गैंग के सदस्यों के साम्राज्य को ध्वस्त करने का काम चल रहा है। अब तक चिन्हित कुल 68 माफियाओं पर यह कार्रवाई की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार नवंबर 2019 से 5 नवंबर 2023 तक कुल 3676.96 करोड़ रुपए की संपत्तियों का जब्तीकरण, ध्वस्तीकरण और अवैध कब्जे से मुक्त कराने की कार्रवाई इन माफियाओं और उनके गैंगों के सदस्यों पर की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के इन शहरों का होगा विकास। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत शहरों के विकास का कार्य तेजी से चल रहा है। इसी योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 8 शहरों के विस्तारित क्षेत्रों का विकास कार्य 48.29 करोड़ रुपए से किया जाएगा। जारी हुए इस राशि से कुल 97 काम किए जाएंगे, जिनमें नाला, सड़क, जल निकासी, रोड, पटरी, पुलिया, नलकूप, मार्ग, प्रकाश आदि काम होना है। इन शहरों में प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, शाहजहांपुर, आगरा, वृंदावन, मथुरा और अलीगढ़ शामिल है। घर से भागे गुमशुदा भिखारी व अनाथ बच्चों के लिए 35 आश्रय आश्रम गृह का प्रदेश में होगा निर्माण। प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालयों समेत 19 जिलों में 35 नए आश्रय गृहों का निर्माण महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा करवाया जाना है। ये आश्रय विभाग उन बच्चों के देखभाल के लिए होंगे जो घर से भागे हुए हैं, गुमशुदा हैं, तस्करी किए गए हैं, कामकाजी हैं, बाल भिखारी और मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले हैं। कुल 400 करोड़ की धनराशि विभाग की तरफ से इन आश्रय गृहों के लिए प्रस्तावित हुई है। यूपी के कई जिलों में आप पार्टी के कार्यकर्ता इस वजह से चंदा कर रहे इकट्ठा। इन दिनों प्रदेश के कई जिलों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चंदा इकट्ठा करते नजर आए। ये चंदा नोएडा, मेरठ, झांसी, हमीरपुर, जालौन, जौनपुर, हाथरस और बाराबंकी आदि जिलों से इकट्ठा किए गए हैं। चंदा इकट्ठा करने की वजह इन आप कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी को बताया है और केंद्र सरकार पर तंज कसा है। पार्टी द्वारा कहा गया है कि वह केंद्र सरकार के खाली खजाने को भरने के लिए प्रधानमंत्री को चेक भेजेगी, ताकि मोदी सरकार इन पैसों की मदद से युवाओं के बीच रोजगार उपलब्ध करवा सके। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज, चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मौसम संभवतः शुष्क रहने वाला है। मौसम को लेकर विभाग द्वारा किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है। इन दिनों सुबह की शुरुआत धुंध के साथ देखने को मिल रही। वहीं प्रदेश के कई शहरों में खासकर एनसीआर से सटे इलाकों में मौसम में प्रदूषण का असर लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। प्रदेश के ट्रांसजेंडर को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए योगी सरकार करने जा रही है काम। प्रदेश में मौजूद सभी ट्रांसजेंडरों के लिए योगी सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। दरअसल इन्हें सभी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध हो सके, इसके लिए इनके आईडी बनाए जाएंगे और आईडी के आधार पर पंजीकरण किए जाएंगे, ताकि केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से आम लोगों को दी जाने वाली सुविधा इन्हें भी मिल सके। जल्द ही इस आईडी को बनाने के लिए जिले और तहसील स्तर पर समाज कल्याण विभाग की तरफ से कैंप आयोजित होंगे। योजना के प्रभारी अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई है कि सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों को इस बारे में विस्तृत निर्देश जारी कर दिए गए हैं और उन्हें कुछ धनराशि भी आवंटित की गई है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने विराट कोहली के सफलता के पीछे आखिर किनका बताया हाथ। वर्ल्ड कप 2023 में विराट कोहली का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा। अब इन्हीं शानदार प्रदर्शन को देखते हुए पाकिस्तान पूर्व ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि विराट कोहली के सफलता के पीछे उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा का बड़ा हाथ है। हालांकि इस दौरान उन्होंने विराट कोहली के फिटनेस की भी जमकर तारीफ की, साथ ही पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर बरसते भी नजर आए। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम बात करेंगे आलमगीर मस्जिद के बारे में। यह मस्जिद उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। स्थानीय लोग इस मस्जिद को औरंगजेब मस्जिद या बेनी माधव का धरहरा के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा 17वीं शताब्दी में करवाया गया था। इस मस्जिद में 3 बड़े गुंबद और 2 मीनारें भी देखने को मिलेंगी। यह मस्जिद वाराणसी में पंचगंगा घाट के पास स्थित है। मस्जिद से गंगा घाटों के नज़ारे बड़े ही लोकप्रिय दिखते हैं। इस मस्जिद को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में रखा गया है। ऐतिहासिक इमारतों को यदि आप देखने का शौक रखते हैं तो आप यहां आ सकते हैं। केंद्र में मंत्री बनने को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राजभर ने कही ये बात। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने केंद्र सरकार में मंत्री बनने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से मंत्री बनने के लिए हरी झंडी उन्हें मिल चुकी है, बस शपथ लेना बाकी रह गया है। इससे पहले भी वे कह चुके हैं कि सभा में वाई यानी यादव को अधिकार और एम यानी मुस्लिम को नफरत मिलती है। वहीं इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यह ठगबंधन है।
इससे हटकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। इंडिया गठबंधन में दिखा दरार, सपा कांग्रेस के बीच बढ़ा तकरार। इंडिया गठबंधन में मौजूद सपा और कांग्रेस के बीच दरार बढ़ता ही जा रहा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने ना तो जातीय जनगणना होने दी और ना ही पिछड़ों के आरक्षण के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने दी है। जिस रास्ते पर पहले कांग्रेस चल रही थी, अब उसी रास्ते पर भाजपा चल रही है। कोटा में पुलिस ने एल्विस यादव को रोका तो नोएडा पुलिस ने कह दी ये बात। बिग बॉस विनर एल्विस यादव के रेप पार्टियों में सांप के जहर सप्लाई करने के मामले में सही ढंग से जांच करती नजर नहीं आ रही है। इस मामले को लेकर पुलिस ने सपेरों को पकड़ने के बाद पूछताछ तो की, लेकिन जांच को आगे बढ़ाने की खबर देखने को नहीं मिली। अभी हाल में ही कोटा में पुलिस ने एल्विस यादव को रोका, नोएडा पुलिस से संपर्क किया, लेकिन इस दौरान नोएडा पुलिस ने साफ कह दिया कि वो वांटेड नहीं, अभी जाँच चल रही है। काम की बात में आज हम जानेंगे कि SBI में भी कैसे ग्राहक खुलवा सकते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट। कई बैंकों में अपना खाता खुलवाने पर आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट से पैसे कट सकते हैं। लेकिन SBI ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा लेकर आया है। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के झंझट को ही समाप्त कर दिया है, क्योंकि अब ग्राहक SBI में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। लेकिन इस खाते में आप चेकबुक इश्यू नहीं कर पाएंगे। पैसे आप बैंक विड्रॉल या ATM के जरिए ही निकाल सकते हैं। योगी सरकार कुपोषण को मात देने में हुई सफल। बीते 6 वर्षों में योगी सरकार कुपोषण के मामले में कई परियोजनाओं और सतत मॉनिटरिंग के कारण इसे मात देने में सफल हुई है, जिससे प्रदेश में एनीमिया, बौनापन, अल्प वजन और सूखापन में काफी सुधार देखने को मिल रहा। प्रदेश में योगी सरकार की तरफ से 897 परियोजनाएं संचालित की जा रही, जिससे बाल विकास सेवा एवं पुष्ट आहार विभाग के तहत लाभार्थियों को 1,89,021 आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए पहुंचाया जा रहा है। वर्तमान में 2 करोड़ लाभार्थी इन परियोजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। SDM ज्योति मौर्य के साथ चर्चा में आए होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की बढ़ी मुश्किलें। उत्तर प्रदेश में PCS अधिकारी ज्योति मौर्य से संबंधित मामला एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है। दरअसल ज्योति मौर्य के साथ चर्चा में आए होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की मुश्किलें बढ़ती ही नजर आ रही। दरअसल DGP होमगार्ड BK मौर्य की तरफ से ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य द्वारा लगाए गए आरोपों पर जांच बैठाई गई थी। जांच को लेकर बैठी इस रिपोर्ट को शासन के पास भेज दिया गया है। अब इस रिपोर्ट को लेकर कार्रवाई की तैयारी की जा रही। फिलहाल मनीष दुबे को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। UPPSC की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए जरूरी सूचना। जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के तहत UPPSC की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, दरअसल UPPSC द्वारा कहा गया कि विभिन्न विभागों के लिए की जाने वाली सभी सीधी भर्तियों के लिए चयन स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% अंकों और इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवार द्वारा प्राप्त 25% अंकों के आधार पर होगा। बता दें कि यह निर्णय उम्मीदवारों के लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर किया गया है। टेक ज्ञान में आज हम जानेंगे कि आम लोगों तक स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा पहुंचाने के लिए गूगल कैसे कर रहा तैयारी। उच्च गुणवत्ता और किफायती स्वास्थ्य सेवा आम लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए तैयारी गूगल की तरफ से की जा रही है। दरअसल कंपनी द्वारा दिए गए जानकारी में बताया गया कि AI और लार्ज लैंग्वेज मॉडल की अगली जनरेशन क्षमता में एक बड़े बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है और दुनिया भर के लोगों को समानता तथा समावेशन में के साथ उच्च गुणवत्ता, किफायती देखभाल और स्वास्थ्य प्रदान करने का वादा करती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे, जो कि स्टेट PCS, पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे नए प्रौद्योगिकी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, UPS स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट लॉन्च की है? ऑप्शन A है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन B है कर्नाटक, ऑप्शन C है केरल, ऑप्शन D है तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है केरल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन A है राजस्थान, ऑप्शन B है ओडिशा, ऑप्शन C है मध्य प्रदेश, ऑप्शन D है पंजाब। इसका सही उत्तर है ओडिशा। हाल ही में EESL ने कहां राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन A है जयपुर, ऑप्शन B है बेंगलुरु, ऑप्शन C है नई दिल्ली, ऑप्शन D है मुंबई। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के किस जिले में परीक्षा ताप परियोजना स्थापित की गई है? ऑप्शन A है झांसी, ऑप्शन B है अलीगढ़, ऑप्शन C है कानपुर, ऑप्शन D है चंदौली। इसका सही उत्तर है झांसी। बुद्ध काल में शाक्य गणराज्य की राजधानी कहां पर थी? ऑप्शन A है कन्नौज, ऑप्शन B है कांपिल्य, ऑप्शन C है कपिलवस्तु, ऑप्शन D है कौशाम्बी। इसका सही उत्तर है कौशाम्बी। सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। आप में से कितने लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत में हम उनका नाम जरूर लेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।